हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे अति प्रियो, हम सब के सब एक्सेप्टेड है, हम सब के सब ग्रहण योग्य है। आमीन, हालेलुया। एक ग्रहण योग्य बलिदान है। आमीन, हालेलुया। कब? जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया हमारे जीवन में, इसलिए परमपिता परमेश्वर के सामने अब हम एक ग्रहण योग्य व्यक्ति हैं, एक ग्रहण योग्य पुरुष है, एक ग्रहण योग्य स्त्री हैं, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्री हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के द्वारा धन्य किए गए लोग हैं। आमीन, हालेलुया। अब हम श्रापित नहीं हैं, अब हम बहुतायत से आशीषित हैं और यीशु मसीह के थ्रू आशीषित है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। कौन है? हम आशीषित हैं। कहीं कुछ गलती कर दी तो हम श्रापित नहीं हो गए। हालेलुया। हम आशीषित हैं, गिरने पर भी और खड़े रहने पे तो हम आशीषित हैं ही। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम गिरते हैं तो हम यीशु मसीह के बड़े हाथों में ही गिरते हैं और वो हमको उठाकर खड़ा कर देता। धर्मी जन 7 बार गिरता तो भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देता। अब सोचिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस वचन को, धर्मी जन 7 बार गिरता है, परमेश्वर ने इसको पुराने नियम में कहा है, वचन पुराने नियम में। तो नए नियम में जहां पर यीशु मसीह की क्षमा हमारे जीवन में है, जहां पर हमारे सारे पाप पहले से ही क्षमा है और अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आप सोचिए, नए नियम में हमारे सारे पाप सिर्फ 7 बार माफ नहीं, बल्कि माफी पर माफी, माफी पर माफी, माफी पर माफी, यीशु मसीह में माफी। अब मैं मेरे प्रियो कभी भी पाप को करने को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि उसके परिणाम होते हैं, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हम सब यीशु मसीह में क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। यीशु मसीह में हम अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाओ उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। बार बार मैं ये वचन कहता हूं। मैं ये वचन क्यों कहता हूं मेरे प्रियो? क्योंकि हमारी गलतियों को लेकर शत्रु जो है वो हमको परमेश्वर के सामने अक्यूज करता है कि इसने ऐसा किया, कि इसने वैसा किया, ये दंड के पात्र है। लेकिन परमेश्वर उनके सामने आ जाता है, शत्रु के सामने आता है और बोलता है नहीं, ये दंड के पात्र नहीं है, ये आशीष के पात्र है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा अति प्रिय पुत्र और पुत्री है। और परमेश्वर की धार्मिकता का कवच हमको उस एक्यूजेशन से बचाता है। इसलिए ये वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। मीन्स हमारे जीवन में जीत ही है, एक्यूजेशन से जीत ही है मेरे प्रियो। हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया। कौन है हम? परमेश्वर के अति प्रिय संतान। आइए, हम परमेश्वर में धर्मी हैं। तो धर्मियों के विषय में मैं शुरुआत में कुछ आशीषें बोलता हूं। वो फिर से मैं आशीष आपके सामने एक लाया हूं मेरे प्रियो, जो कि भजन संहिता 35 के 27 में दी गई है। लेट दोज हु डिलाइट इन माय राइटियसनेस शाउट फॉर जॉय एंड बी ग्लैड एंड से एवरमोर ग्रेट इज द लॉर्ड हु डिलाइट्स इन द वेलफेयर ऑफ हिज सर्वेंट। इसका मतलब क्या है? कि जो मेरी की भजन संहिता 35 के 27 में लिखा हुआ है कि जो मेरी धार्मिकता में डिलाइट करता है, जो मेरी धार्मिकता में मनन करता है, परमेश्वर की धार्मिकता में, मसीह की धार्मिकता में। देखिए, ये धर्मी जन के लिए आशीष है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को मनन करते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को डिलाइट करते हैं, उसमें खोए रहते हैं, उसको ढूंढने के पीछे रहते हैं, उनके लिए क्या आशीष है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को मनन करता है, होने दे कि वो आनंद के मारे चिल्लाएं और वो आनंदित हो जाए और हमेशा के लिए ये कहें कि परमेश्वर हमारा महान है, जो अपने दास के उन्नति में आनंद लेता है। हालेलुया। जो अपने दास की उन्नति में मनन करता है। ये एक राजा दाऊद अपने लिए भी कह रहा था और ये हमारे लिए भी है कि जब हम अब परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब हम झुककर
यीशु मसीह के लिए काम करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए काम करते रहते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर ये बोलता है कि परमेश्वर डिलाइट करता है अपने सर्वेंट के वेलफेयर में। यानी हम जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को मनन करते हैं तो परमेश्वर हमारी ही उन्नति में अपने आप को मनन करता है। यानी कि प्रभु हम में मनन करता है और हम उन्नति करते चले जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता को ऊंचा उठाएं, और जब हम उसकी धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं तो हम खुद भी ऊंचा उठते चले जाते हैं। सारे रेल्वे में मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक हमारा विकास होता चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के धार्मिकता को ऊंचा उठाने के कारण। मतलब एक व्यक्ति जो अपने आप को यीशु मसीह में की धार्मिकता में डिलाइट करता है वो उन्नति पाता है, और परमेश्वर उसमें डिलाइट करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे देखते। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 10:30 में, धर्मी जन कभी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन दुष्ट जन उस स्थान में बना न रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कहीं भी निकाला नहीं जाएगा। हालेलुया। ये एक ब्लेसिंग है धर्मी जन के लिए कि जो लैंड परमेश्वर ने उसको दिया है वहां से वो नहीं, कभी नहीं निकाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो हालेलुया। तो ये एक धर्मी जन की आशीष है। मैंने आपको कुछ बताया मेरे प्रियो नीति वचन से, भजन संहिता से। आइए हम सब आज के वचन में जाएं। जो आज का वचन है मेरे पास वो है पापों की क्षमा के विषय में। पापों की क्षमा के विषय में हमको जानना है। आमीन, हालेलुया। पापों की क्षमा के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत प्रकार के चमत्कार चाहिए रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत प्रकार के जो चमत्कार चाहिए रहते हैं उन सबों में सबसे बड़ा चमत्कार है सैल्वेशन, उद्धार पाना। क्योंकि मेरे प्रियो एक ऐसा व्यक्ति जो कोढ़ से शुद्ध हो जाए, कैंसर से शुद्ध हो जाए, कोरोना वायरस से बच जाए और एड्स से बच जाए और तरह तरह की भयानक बीमारियों से भी बच जाए, चंगाई मिल जाए उसको यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन अगर वो यीशु मसीह को अपने लाइफ में पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर करके एक्सेप्ट नहीं किया है, अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो वो चंगाई मिलने के बाद भी, अच्छे स्वास्थ्य मिलने के बाद भी, भले काम करने के बाद भी वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, जो लोग यीशु मसीह के साथ टंगे हुए थे क्रूस पर, एक यीशु मसीह की दाईं ओर, एक यीशु मसीह की बाईं ओर, उसमें से एक चोर पूछता है, यीशु मसीह से बातें करने लगता है। हालेलुया। और यीशु मसीह, एक चोर यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाता है, लेकिन दूसरा वाला मानता है कि वो प्रभु है। तो प्रभु उसको बोलता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होएगा। ऐसा प्रभु उसको क्यों बोलता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह को मान लिया। हालेलुया। अब आप बताइए, उसको हीलिंग मिली, उसको छुटकारा मिला, उसके जीवन में कुछ काम हुआ? नहीं, बस उसने यीशु मसीह को माना और तुरंत वो उसका नाम स्वर्ग की किताब में लिख लिया गया। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, सब कुछ यीशु मसीह में निहित है। बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। हमको जब यीशु मसीह मिल जाता है तो हमको सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। हमको जब यीशु मसीह मिल जाता है तो हमको सब कुछ मिल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा पर हमको, हम सबों के लिए उसको दे दिया। ही, जो वचन कहता है इंग्लिश में, he who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा हो तो बाकी चीजें हमको यूं ही मुफ्त में क्यों ना देगा मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में ये ज्यादा क्लियर होता मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, जो हमको इस साफ बताता कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमको दे दिया है तो बाकी सारी आशीषें भी हमको यीशु मसीह के द्वारा क्यों नहीं देगा।
तो सबसे बड़ा सैल्वेशन है, सबसे बड़ा मिरेकल है सैल्वेशन, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेना। बाकी सारी आशीषें यीशु मसीह के साथ में जुड़ी रहती है। आमीन, हालेलुया। और आप जानते हैं कि जो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस है, जो पापों की क्षमा है, ये पापों की क्षमा असली में एक अनुग्रह की क्रिया है, एक अनुग्रह की क्रिया। ये क्रिया का मतलब है कि एक्ट ऑफ ग्रेस, यानी कि हम क्षमा के योग्य नहीं हैं, फिर भी हमको क्षमा मिल गई है। हालेलुया। हम क्षमा के योग्य नहीं हैं, फिर भी हमको क्षमा मिल गई है। ये एक एक्ट ऑफ ग्रेस है, ये एक एक्ट ऑफ मर्सी, जहां पर परमेश्वर हमको ये दिखाता है कि कैसे उसने हमको चुना है, जहां पर क्रेडिट हमको नहीं, यीशु मसीह को जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस उसके 2 और 1 से 12 में कि यीशु मसीह ने एक लकवे पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। अब देखिए, यीशु मसीह ने एक लकवे पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। हुआ ये था कि यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी भीड़ जमा हो गई थी। एक जगह भी नहीं थी लोगों के, क्योंकि किसी को चंगाई चाहिए थी, किसी को छुटकारा चाहिए था, किसी को दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए थी, कोई वाकई में यीशु मसीह के पीछे आया था। सब तरह तरह के प्रकार के लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो यहाँ पर ये लकवा पीड़ित ग्रस्त व्यक्ति था, इसके पास इसको ले जाने के लिए वहां पर कोई रास्ता भी नहीं था। तो 4 इसके दोस्त थे। इन चारों दोस्तों ने जो इसको लकवे ग्रस्त व्यक्ति को लाए थे, छत पर ले गया और वहां से छत को खोला और वहां से चारपाई को रस्सी के सहारे यीशु मसीह के सामने नीचे उतार दिया। यीशु मसीह ने उन चारों के विश्वास को देखते हुए उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। अब देखिए, यीशु मसीह बहाने ढूंढता है सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए, सिर्फ आपको छुटकारा बहाने ढूंढता है, यानी कि बस एक रीजन मिल जाए, एक रीजन मिल जाए। प्रभु बस आशीष देना चाहता है प्रभु के। अब देखिए ना, लकवे ग्रस्त व्यक्ति ने कभी चंगाई नहीं मांगी, क्योंकि वो लकवा पीड़ित है, उसने इशारा भी नहीं किया होगा। लेकिन क्योंकि प्रभु ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, चलो अब प्रभु ने ये भी छोड़ दिया, अब प्रभु ने देखा उन चारों की तरफ कि मैं इनके विश्वास के जरिए इसको जरूर चंगा करूंगा, क्योंकि मुझको इसको चंगा करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, तो ये देखा कि उसके लकवे के पीछे पाप उसका कारण है। हालेलुया। जो लकवा उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति को था, उसके पीछे पाप उसका कारण था। यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ किया और वो अपने आप ठीक हो गया। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या बताता है कि हर छोटी सी बात कि जरूरी नहीं हर बीमारी सिर्फ बीमारी हो, उसके पीछे पाप भी हो सकता है। यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार। और बिलीवरों के लिए मैं यही कहता हूं कि हमारे पहले के, आज के, आने वाले सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर चुका है। आमीन, हालेलुया। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं आने की। हो सकता दिखे आते हुए, आएगी नहीं, वापस लौट जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम संसार के हैं, संसार में के लोगों में से नहीं है। आमीन, हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, लकवे ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। आमीन, हालेलुया। तो आप सोचिए, हम जो हैं परमेश्वर की संतान है, प्रभु में एक्सेप्टेड है, उसके द्वारा चुने गए लोग हैं, तो हीलिंग क्या हमारा नहीं है? हीलिंग हमारा पार्ट है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने विश्वास किया था और इतने ही में परमेश्वर ने उनका विश्वास देखकर लकवे ग्रस्त व्यक्ति को बोला सन। हमेशा जहां पर यीशु मसीह देखता है ना कि विश्वास दिख रहा, एक लहू बहती हुई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह बोलता पुत्री, क्योंकि उसमें इतनी दम थी, इतनी सामर्थ्य थी कि वो यीशु मसीह, और विश्वास था कि वो यीशु मसीह के पास आकर ये सोच रही थी कि वो बस कपड़े को छू भर ले और वो चंगी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। फेथ, विश्वास, हालेलुया। विश्वास जो यीशु मसीह पर विश्वास करके चंगाई को खींच लेते, वही केस यहां पर भी है कि इसको चंगाई मिल गई, सिर्फ उन लोगों ने विश्वास दिखाया तो, और प्रभु ने उसको सन बोला। आमीन, हालेलुया। तो हम जो असली में उसके सन्स एंड डॉटर्स हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई नहीं देगा जब हम चंगाई मांगेंगे? छुटकारा नहीं देगा जब हम छुटकारा मांगेंगे? और हमको हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा जब हम ज़रूरतों के हिसाब से मांगेंगे? आमीन, हालेलुया। करेगा।
हालेलुया। विश्वास के द्वारा हमको हमारे मिरेकल्स मिल जाते हैं। आमीन। और अब हम परमेश्वर की संतानें हैं, अब हम यीशु मसीह की संतानें हैं। हमारे सारे पाप पहले से माफ हो चुके हैं। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ से मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की तरफ पास कर दिए गए, यानी कि मृत्यु की सेवकाई से धार्मिकता की सेवकाई की ओर पास कर दिए गए। आमीन हालेलुया। और ये हमको ये बताता है कि यीशु मसीह के पास फाइनल अथॉरिटी है पापों को माफ करने का। आमीन हालेलुया। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे प्रिय, चाहे आपसे कोई ये कहे, चाहे आपसे कोई वो कहे, चाहे आपसे कोई भी कुछ भी कहे, यीशु मसीह के पास ही भागना। आपके लिए ये कीमत यीशु मसीह ने चुकाया है, किसी मनुष्य ने नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के विरोध में भी नहीं बोल रहा, बस मैं ये कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह के पीछे भागिए, क्योंकि पिता जानता है अपने पुत्रों को और अपनी पुत्रियों को। आमीन हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम और बड़े बड़े पनिशमेंट करके, अब बड़े बड़े क्राइम करके और दूसरे घिनौने कृत्य करके अभी तक वो बचे हुए। क्यों बचे हुए? पैसों के बल पर वो छूट जाते हैं और वो कलंक उनके जीवन में करने के बाद भी नहीं लगता है सांसारिक रूप से, लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या वो कलंक उसका मिट गया? कभी नहीं। बिना यीशु मसीह के कोई क्षमा नहीं। आमीन हालेलुया। वो आज बच सकता है, वो कल बच सकता है, लॉ से बच सकता है, हमेशा की जिंदगी जी सकता है इस संसार में गलत करने के बाद भी, लेकिन बाद में उसको अपनी कीमत यीशु मसीह के सामने चुकाना पड़ेगा। अपने प्रश्नों का, यीशु मसीह के प्रश्नों का उत्तर उसको देना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये सोच सकता है वो कि उसके जीवन में तो सब सही चल रहा है गलत करने के बाद भी, लेकिन यही एक धोखा है मेरे प्रियो, यही एक धोखा है। आमीन हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई क्षमा नहीं। आमीन हालेलुया। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस योग्य नहीं कि अब यीशु मसीह क्षमा करेगा, तो वो भी सबसे बड़ा झूठ है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बिना यीशु, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं मेरे प्रियो कि भले ही वो कोई भी पनिशमेंट से इस संसार के लॉ से बच जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं बच पाएगा। हालेलुया। अगर उसके पास यीशु मसीह नहीं है। आमीन हालेलुया। हम किंग डेविड के केस में ही देखते हैं, किंग डेविड से जब गलती हो गई, बहुत दिन तक किंग डेविड ऐसे ही था, नॉर्मल। और एक दिन परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता नातन को भेजा कि वो राजा दाऊद को जाकर उसके पापों का एहसास दिलाए। जब उसने राजा दाऊद के द्वारा किए गए पाप के बारे में के विषय में बताया, तो राजा दाऊद ने अपने आप को नम्र किया। और जब राजा दाऊद ने अपने आप को नम्र किया तो उसके पाप ढाप दिए गए। आमीन हालेलुया। क्योंकि उस समय देखिए पाप धुल नहीं सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह के लहू के सिवाय पाप धुल नहीं सकते, पापों का नामो निशान मिट नहीं सकता। पाप था लेकिन कवर हो गया था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया था। इसलिए राजा दाऊद को परमेश्वर ये इसलिए बोलता है कि ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के दिल के अनुसार पुरुष है, क्योंकि वो ये परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल कर गया। आमीन हालेलुया। और सिर्फ हम्बलनेस ही एक कारण नहीं है, ये एक राजा दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का दास था मेरे प्रियो, जो पुराने नियम का होकर नए नियम की मेंटालिटी रखता था। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात किया करता था, परमेश्वर के स्टेडफास्ट लव के बारे में बात किया करता था। आमीन हालेलुया। तो अब जो पाप उसके क्षमा नहीं हुआ, कवर अप हो गए। आमीन हालेलुया। तो अब जानते हैं राजा दाऊद, रोमियो उसके अध्याय 4 और उसके 8 में क्या कहता है कि धन्य है वह पुरुष जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर उसके पापों को नहीं गिनता, जिसके पाप आमीन हालेलुया। किसके पाप? हमारे पाप, हमारे ही पापों को परमेश्वर हमारे ही अगेंस्ट में नहीं गिनता मेरे प्रियो, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना लिया है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने भी पाप है
भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के जितने भी पाप है यीशु मसीह में सारे के सारे माफ है। हम पर अब कोई की दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे कोरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ सकते कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी। आमीन, हालेलुया। और फिर पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके 7 में लिखा, मैं तुम्हें लिख रहा हूं मेरे छोटे बच्चों, क्योंकि तुम्हारे पाप माफ है उसके नाम के कारण। किसके नाम के कारण? यीशु मसीह के नाम के कारण हमारे सारे पाप माफ है, हमारे सारे पाप माफ है, हमारे सारे पाप माफ है और परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग दे दी है। आमीन, हालेलुया। किसके नाम के कारण? छोटे बच्चे कौन है? हम जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं वो छोटे बच्चे हैं। हम पर अब कोई पापों की आज्ञा नहीं, पापों के लिए दंड नहीं है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक बहुत ही हैवी प्राइस चुकाया मेरे प्रियो, एक बहुत ही हैवी प्राइस। एक व्यक्ति है रॉन वायट करके एक व्यक्ति है, इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जिसको हिंदी में जो पुरातात्विक विभाग के जानकार रहते हैं, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं। तो उन्होंने परमेश्वर के आर्क ऑफ द कवनेंट को खोजा। जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, वाचा का संदूक को जिसने खोजा था, जब उसने खोजा उसको तो आप जानते हैं वाचा के संदूक के ऊपर लहू मिला। जब उसने उसको चेकअप के लिए भेजा कि वो लहू किसका है, तो वो लहू किसका निकला? क्या आप जानते हैं? वो लहू यीशु मसीह का निकला। आमीन, हालेलुया। वो लहू ये साबित भी हो गया कि वो लहू यीशु मसीह का निकला। वाचा की संदूक के ऊपर जो लहू लगा हुआ था वो यीशु मसीह का लहू निकला। आमीन, हालेलुया। और साबित हो गया। क्या आप जानते हैं वो लहू कैसे आया था और वो लहू वाचा की संदूक के ऊपर कैसे आ गया था? असली में वो वाचा का संदूक जहां पर मिला था वो ठीक उस जगह पर जहां पर कलवारी के पहाड़ पर जहां पर यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था, ठीक उसके नीचे था। और नीचे जैसे ही यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, फिर हम जानते कि भूकंप आया तो जमीन खिसकी होगी और जो यीशु मसीह का जो लहू है उसकी बूंदें जाकर आर्क ऑफ द कवनेंट पे गिरी है। ये साबित हो गया है वाचा के संदूक पर गिरी है। और इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता कि जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई सब कुछ साइलेंस्ड हो गया, एक्यूजेशन साइलेंट हो गया, जजमेंट, पनिशमेंट, कर्सेस सब कुछ खत्म। दंड की आज्ञा, शराब, पुरानी बातें कि अब ये भेंट चढ़ानी पड़ेगी, वो भेंट चढ़ानी पड़ेगी, अब सब कुछ नया हो गया, सब कुछ यीशु मसीह में हो गया। अब हमारे सारे पाप माफ है। हालेलुया। तो वो कहां जाके गिरा वो लहू के बूंद? वाचा की संदूक पे। वाचा की संदूक में क्या रखा था? वाचा की संदूक में मूसा के नियम रखे हुए थे मेरे प्रियो। अब मूसा के नियम कैरी करते थे। जब ओबे करो तो आशीष मिलेगी, डिसोबे करो तो जजमेंट्स आ सकता, पनिशमेंट्स, कर्सेस और 3-4 पीढ़ियों के पाप। जो ये क्या लॉ ऑफ मोसेस यही तो कैरी करता था। तो उस आवाज को, लॉ को परमानेंटली साइलेंस करने के लिए यीशु मसीह का लहू उस पर गिरा। अब देखिए परमेश्वर के तरीके। और इस तरीके से मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया क्योंकि यीशु मसीह का लहू उतर आया। हालेलुया। अब हम पर पुराने पीढ़ी के लोगों के श्राप नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू जो उस पर गिरा उसने सब कुछ साइलेंस्ड कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये, यीशु मसीह ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है जो हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की मर्सी और हम पर रेस्ट, जो परमेश्वर का संदूक है उस पर रेस्ट करे। आमीन, हालेलुया। वहां से मेरे प्रियो पूरा असली में हम कह सकते हैं जो भी शुरुआत हुई ना नए नियम को, वो यीशु मसीह से ही हो गई। और जब हम यीशु मसीह के पूरे किए हुए कार्यों के बारे में जब हम जानते हैं, उसका एक ये बात हम भी जान सकते हैं जिसके बारे में बाइबल में तो नहीं दिया गया है लेकिन खोजकार ने इसको खोजा है। तो देखिए परमेश्वर के काम कैसे कि लहू ने सब कुछ साइलेंस्ड कर दिया। तो लहू जो संदूक की वाचा पे गिरा मेरे प्रियो, जब वो वहां की सारी बातों को साइलेंस्ड कर सकता है
तो जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो यीशु मसीह का लहू जब हमारे ऊपर गिरा है, तो क्या हमारे जीवन में उठने वाले एक्यूजेशंस को, जजमेंट्स को, पनिशमेंट्स को, कर्सेस को, पुराने बाप दादाओं से चले आ रहे सारे पापों को क्या यीशु मसीह का लहू साइलेंस नहीं कर सकता? साइलेंस्ड हो चुके हैं। प्रभु का ग्रेस, प्रभु का मर्सी। अब सिर्फ शत्रु हमारे साथ चाल चलता, हमको झूठी बातें बोलता कि अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ। तो हर एक बात, हर एक ऐसी ऊंची बात जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊंचा करता है, शत्रु का काम ही यही है कि वो अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर दिखाता है। प्रभु कहता है कार्य पूरा हुआ, शत्रु कहता है कार्य अभी भी बचा। आमीन, हालेलुया। आदम और एवा के समय में उसने ऐसे किया था। परमेश्वर ने बोला था कि वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप में थे। शत्रु आकर बोलता कि इस फल को खा लो तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, जबकि वो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे थे। हालेलुया। जबकि वो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे थे। यहीं पर शत्रु चाल चलने की कोशिश करता मेरे प्रियो। तो हमको उसकी चालों में फंसना नहीं, हमको बस इतना याद रखना मसीह ने पूरा काम किया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसके 5 में लिखा है, ही अपीयर टू टेक अवे सिन्स एंड इन हिम देयर इज नो सिन। वो प्रकट हुआ कि हमारे सारे पापों को ले ले और उसमें कोई पाप नहीं। अब हमको याद रखना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के हमारे सारे पाप क्षमा है एक विश्वासी के रूप में। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से आशीषित हुए होंगे। आइए हमसे प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे पीड़ाओं से, लोगों को शरीर के दर्द से, एड्स से मुक्त कर, जेल से आज़ाद कर, बंदियों पर रहम कर और प्रभु उन पर अनुग्रह कर। आमीन, हालेलुया। मर्सी कर, अनुग्रह कर। आर्थराइटिस से चंगाई दे और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। असंभव कार्यों को संभव कर। मध्य प्रदेश, इंडिया, जबलपुर में आपकी बहुतायत की आशीष है। आइडोलेट्री, अडल्ट्री को मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया से उखाड़ फेंके मेरे प्रभु, इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह, 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 अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी करते रहे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूं। सुना पूरा कर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू।